नारायण 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 नारायण। साधना की दृष्टि से आत्म कल्याण की दृष्टि से जो भी किया जाए केवल उसके आचरण और सामग्री में ही सावधानी न बरती जाए। प्रत्येक साधन में आचरण भी पवित्र, समाहित और दिव्य हो, साधन भी उसी तरह से दिव्य और पवित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उत्तम आचरण और उत्तम सामग्री होने पर भी यदि विचार पवित्र नहीं है, विचार संयमित नहीं है, तो वो उस साधन की महिमा को न्यून कर देंगे। कभी कभी तो विपरीत प्रभाव भी दे सकते हैं, क्योंकि दर्शन विचार के अनुरूप होता है, श्रवण विचार के अनुरूप होता है, अशन विचार सापेक्ष होता है। अतएव प्रत्येक साधना को सावधानी पूर्व ही अनुष्ठित करना चाहिए। तीर्थ यात्रा भी करते हैं। तीर्थ यात्रा को आजकल इस विज्ञापन के युग ने या वाणिज्य प्रधान युग ने कॉमर्शियल बना दिया है। रिलीजियस टूरिज्म कॉमर्शियल टूरिज्म में बदलता जा रहा है। बड़े प्रसन्न होते हैं कि तीर्थ में विकास हो रहा है, बड़े प्रसन्न होते हैं कि तीर्थों में बहुत से साधन उपलब्ध हो रहे हैं, उत्तम है, होने चाहिए। लेकिन तीर्थ यात्रा संयम के लिए की जाती है। तीर्थ यात्रा विलास के लिए नहीं की जाती है। हमारे एक बालक ने कहा, महाराज हम हनीमून के लिए बद्रीनाथ गए। मैंने कहा, माय डियर, वो तो तपस्वी हैं, नर नारायण। उनकी पत्नी बाहर बैठी अलग, जिसमें नर नारायण की तपस्या में बाधा न हो। संयम को, अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए वहीं उर्वशी का जन्म हुआ है। वो संयम की भूमि है। वहां हनीमून मनाने मत जाओ। हनीमून मनाने के लिए बहुत जगह है, जाओ विवाह के अंतर अवश्य, लेकिन प्लीज नॉट फॉर हनीमून, गो फॉर दर्शन। दर्शन के लिए जाओ, श्रद्धा पूर्वक जाओ, विनय पूर्वक जाओ, आशीर्वाद की याचना करो प्रभु से और वहां के तीर्थ के ब्राह्मणों से। कृपा करके तीर्थ के ब्राह्मणों की क्रियाएं या उनके आचरण को आप बहुत अपने विचार का विषय मत बनाए।
आपको, क्योंकि वो तीर्थ के पुरोहित हैं, हम उनके माध्यम से अपना कार्य साधन किस तरह कर सकेंगे उस पे ध्यान देना चाहिए। एक बहुत संपन्न अब राजा थे या उसी तरह के कोई धनी थे, तो उनको मालूम है कि तीर्थ में अब ये सब देवता तो मैंने बताया देवता ही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए काशी से विद्वान ब्राह्मणों को ले जाएंगे जो श्राद्ध विधि के जानकार हैं, उत्तम श्लोक, शुद्ध श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो पहले तो काशी के विद्वानों ने मना किया कि हमारा वहां अधिकार नहीं है, लेकिन उनका नहीं, आप चले। आग्रह किया तो ब्राह्मण तो पैर के बड़े कमजोर, ब्राह्मण साधु पैर के बड़े कमजोर, कोई पैर पड़ गया तो बस गए। तो वहां उन्होंने बहुत विधि पूर्वक, बड़े साधन पूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न किया। शास्त्रीय विधि भी, शास्त्र में जो भोज्य पदार्थ वो भी उत्तम, विद्वान तो थे ही काशी के शास्त्र मर्मज्ञ। लेकिन हमने श्रवण किया है कि रात्रि को उनके पितरों ने दर्शन दिया, बेटा तुमने मेरा श्राद्ध नहीं किया, हम भूखे बैठे हैं। तुमने कहा पिताजी हमने तो आपको बड़ी विधि से श्राद्ध कर्म संपन्न किया है, बड़े बड़े विद्वान ला करके हमने किया है। तो उनका बेटा आपने तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से यह अनुष्ठान किया। पिताजी उनको तो विधि ही ठीक से नहीं मालूम है, और तो मंत्र भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। बेटा वो मंत्र ठीक से बोल पाते हैं कि नहीं, विधि का ज्ञान उनको कितना है ये तुम्हारा उत्तरदायित्व तो नहीं है। तीर्थ के देवता के मुख के रूप में वही है, उसमें हुत किया गया, उसमें प्रदान किया गया ही हमको प्राप्त होगा। तुम्हारा ये जो अनुष्ठान था पुण्य भले उत्पन्न करे, लेकिन हमारी तृप्ति कारक नहीं होगा। तृप्ति कारक तो हमको यहाँ के विप्रों के माध्यम से जो कर्म होगा वही होगा। ये हमने प्रामाणिक व्यक्ति से सुना। तो फिर उन्होंने अगले दिन फिर वहाँ के तीर्थ के ब्राह्मणों से प्रार्थना की और उनसे कहा महाराज विधिवत आप हमारे पितरों का, पितर का पिता का श्राद्ध करें, श्राद्ध कर्म करें। तो उन लोगों ने बड़े प्रेम से करा जैसे भी। तो फिर रात्रि में उनके पिता आके बोले हाँ चिरंजीव आज हम प्रसन्न हैं, आज हम तृप्त हैं। तो इसलिए प्रायः हम लोग जाते हैं, वहाँ के ये ऐसे हैं, वहाँ के ये ऐसे हैं। अरे वो जाएंगे नरक में, स्वर्ग में जाएंगे, हमको क्या उनसे कोई ठेका हमने ले रखा उनके सुधार का? तुम्हारा सुधार उनके माध्यम से इसलिए होगा कि वो इस तीर्थ के विप्र हैं, उनके पुण्य हैं, इसके कारण वो इस कुल में, इस तीर्थ में, इस वंश में जन्म लिए हैं। वो माध्यम है तुम्हारे पुण्यार्जन के लिए। तो इसलिए जब भी तीर्थ में जाओ ये मत देखो
तीर्थ में गंदगी बहुत है, हम मानते हैं, लेकिन वहां क्या करोगे दृष्टि करके? घर में टॉयलेट भी होता है, लेकिन टॉयलेट, घर में ड्राइंग रूम भी होता है, घर में मंदिर भी होता है, वहां क्यों नहीं दृष्टि वाली जाती है? टॉयलेट में दृष्टि तो उनकी जानी चाहिए, या कुछ देर गई गई अपना काम किया, नहा धो के बाहर। हाँ, आप स्वयं गंदगी न करें, तीर्थ की स्वच्छता का ध्यान रखें, और बहुत पुण्य होगा यदि तीर्थ की गंदगी के निवारण में आप प्रयासशील हो। अपने हाथ से करें, किसी साधन से करवाएं, किसी माध्यम से कराएं। तीर्थ में अपने हाथ से मार्जन, इसीलिए पहले अपने मंदिरों में, तीर्थों में, गुरुस्थानों में झाड़ू लगाया करते थे। आज हमने कई वैष्णवों को देखा है, श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ करते श्री गिरिराज जी में, और बुहारी की सेवा करते हैं। अब कुछ प्रतीक के रूप में करते हैं, लेकिन बुहारी की सेवा, हमने एक साधक थे, जब हम दंडवती परिक्रमा कर रहे थे तो एक माता ने कहा था, महाराज जी ने, हमने दंडवती भी करी और हमने पूरे 7 कोष में बुहारी की सेवा भी करी है। उसके बाद अच्छा, तो तीर्थ की गंदगी को यदि देखते हो तो उससे अपना हृदय विकृत मत करो। उस, अगर तुमको गंदगी दिखाई पड़ती है, तुम्हारे पास साधन है, तो तुम उसके निवारण का उपाय करो। गंदगी से बचो, गंदगी से बचाओ भी। गंदगी आंख से भी न जाने पाए। कई लोग तीर्थों में, हमको कहने में संकोच होता है, तीर्थों को ऐसे कर्मों के लिए भी माध्यम बना लिए हैं। ठीक नहीं है, और स्थल बहुत है। वैसे हम इसका पोषण नहीं कर रहे माई जी कि महाराज जी कह रहे कि और जगह कर लो, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इसको कैमुतिक न्याय कहते कि भले कहीं और, लेकिन तीर्थ को तो छोड़ो, बख्श दो माई डियर। तीर्थ की पवित्रता बनाए रखो। तीर्थ में भोजन का, आहार का, आहार हर जगह से, केवल भोजन ही नहीं, आंख का आहार, कान का आहार, नाक का आहार, त्वचा का आहार, ये सब का सब अत्यंत संयमित होना चाहिए। हमारे वृंदावन में चाट बहुत बढ़िया मिलती है, हमको मालूम है। यस, बिल्कुल ठीक है, मौका करो, लेकिन अब सब लोग ऐसा करने से बचें, इसलिए कह रहा हूं। निंदा की दृष्टि तो नहीं है, मुझे मालूम, मैंने अपने हृदय में देख, निंदा नहीं कर रहा हूं। एक जगह दर्शन कर, जल्दी चलना है तो क्या दर्शन, चाट वाली जी पे दुकान पे भीड़ है, हो जाएगी, बैठे जगह ना मिले, आलू टिकिया राधे राधे है जाएंगी, करो। तो माई डियर, बिहारी जी के सामने खुद तो दर्शन भगवती नहीं कर रही थी, जो दूसरे दर्शन करे तो उनको भी ध्यान हटा करके आलू की टिकिया पे ले जा रही थी। तीर्थ यात्रा नहीं कह रही। दर्शन हुए, कल्याण हुआ, एक घड़ी आधी घड़ी ये तो लिखा ही हुआ है, लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं है। वैसे तो पहले के बहुत नियम रहे, अब कौन कहे कि तीर्थ में, अब ये हम सुनाए दे रहे हैं, आप इसको नहीं कर पाएंगे तो आप संकोच में मत पड़ना, लेकिन तीर्थ में सवारी का निषेध किया गया है। इतनी देर पहले ही सवारी छोड़ दे, भूमि शयन करे। अब अगर 5 स्टार फैसिलिटीज न हो तो लोग ठहरना नहीं चाहते। अच्छा, 5 स्टार फैसिलिटीज मिले, अच्छा है, लोग प्रेरित हो, लेकिन संयम करें, भूमि शयन करें, हार्ड बेड पे सोए, एक दिन निराहार रहे। ये तीर्थ की भावना से जो लोग करें उनके लिए है, जो दर्शन करने आए उनकी बात नहीं।
फिर ठाकुर जी के दर्शन करे, जो छौर इत्यादि की जो विधि हो, पितरों का श्राद्ध करे, वहां के ब्राह्मणों को विप्रों का जिमाए, इसके बाद प्रसाद ग्रहण करे। ढूंढ ढूंढ करके वहां के संतों और विद्वानों के दर्शन करे। बिना विद्वानों के, बिना ब्राह्मणों के, संतों के दर्शन की, तीर्थ की महिमा का भान नहीं होता है। ये इनके आगे बार बार पर्दा क्यों आ जाता है? अरे हम देव दर्शन कर रहे, पर्दा क्या फटे से? फिर हम दर्शन करने लगे तो कला फिर कमाल है, ये कैसा, ये कौन सी रीति यहाँ की? बार बार पर्दा क्यों आ जाता है? खींचो मत, पूछो, जिज्ञासा करो। जो जानकार है वो तुमको बताएंगे, तुम खुश हो जाओगे, बड़ा अच्छा रे, वाह 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 वाह, ये कारण है इसलिए पर्दा आता है। नाम तो है इनका मोर मुकुटी, लेकिन मुकुट मुकुट तो है नहीं, बंसरी भी नहीं है। और हर जगह चरण दर्शन होते हैं। इनके चरण दर्शन में क्या श्रृंगार किया पुजारी ने, इनके चरण दर्शन ही हो रहे। सबसे पहले चरणों के दर्शन किए जाते हैं, फिर ऊपर। तो पूछो इनके चरण दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? मुकुट क्यों नहीं धारण किए, बंसरी क्यों नहीं धारण किए? बताएंगे आप लोग। तो जब भी आप सत्संग करोगे तो आपको भगवान की ही नहीं, भक्तों की भी महिमा प्रकट होती दिखाई पड़ेगी, और उसके माध्यम से आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अरे अगर उनको भगवान मिल गए तो हमको भी मिलने की उम्मीद हो सकती। वाह वाह वाह, उनको मिल गए, बड़ा चौकीदार ले गया नंबर। यहाँ लेटते हैं, रबड़ते जाके लेटते क्यों? क्या ये कौन सा कायदा है? यहाँ लेट रहे हैं, एक दूसरे पर मिट्टी डाल रहे, मुंह में फांक रहे। अरे मिट्टी को फांकने की चीज है, एलर्जी हो जाएगी। क्यों भागते हैं? तो पता चलेगा, बताएंगे एलर्जी दूर हो जाती भाई डियर। और यहाँ खूब लोटो कुछ नहीं, तुम एकदम शरीर वैसे वैसे दिव्य हो जाएगा। क्यों लेटते हैं? तो पता चलेगा कि किस लिए आचार्य चरण ने ये परंपरा चलाई, ठाकुर जी की क्या क्या लीलाएं बहन। तो तीर्थ में जा करके जिज्ञासा करो। केवल बिल्डिंग देखाए, चमक दमक देखाए, भगवान जी, अरे लोग दर्शन करके आते हैं और पता नहीं क्या दर्शन करके आते हैं। एक बहुत बड़े वृद्ध हैं, बड़े उनके इष्ट देव हैं वो। तो मैंने कोई ऐसी चल, मैंने कहा भगवान तिरुपति का ये वाला हाथ कैसा है? तो कुछ ऐसा, तो उनको ये भी नहीं मालूम था कि भगवान का ये करारविंद इस तरह से इतने दिन हो गए थे। मैंने कहा क्या दर्शन करते हो माय डियर, ये भी तुमको पता नहीं कि करारविंद भगवान का इस तरह से हो, इस तरह से।